सभी प्रभु प्रेमियों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे प्रबोधनी एकादशी के व्रत के बारे में। प्रबोधनी एकादशी, देवउठनी एकादशी, कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का बड़ा महात्मा है, बहुत बड़ा महात्मा है। इस दिन भगवान नारायण अपनी निद्रा का त्याग करते हैं, जो कि पिछले 4 महीनों से वो विश्राम कर रहे हैं। धर्मराज ने कहा, महाराज आपने मुझे कार्तिक मास की बड़ी सुंदर कथा सुनाई है, मैं आपसे सविस्तार सुनना चाहता हूं। कृपा करके आप मुझे बताएं कि कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के विषय में मैं जानना चाहता हूं। इस एकादशी का क्या नाम है, इस व्रत को कैसे किया जाता है, इसका विधान क्या है, इसकी विधि क्या है, व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, शुक्ल पक्ष की इस एकादशी को तुलसी विवाह के दिन आने वाले एकादशी को विष्णु प्रबोधनी एकादशी, देव प्रबोधनी एकादशी, देवोत्थान, देव उत्थव एकादशी, देव उठनी एकादशी आदि नामों से इसको जाना जाता है। एक राजा की भी कथा आती है। जो राजा था वो बहुत धार्मिक था और बड़ा एकादशी का व्रत किया करता था, परंतु वो राजा इतना बड़ा एकादशी का प्रेमी था, पशुओं को भी अपने राज्य में अन्न नहीं खाने देता था एकादशी के दिन। तो ऐसी भी एक सुंदर कथा आती है, पर इस कथा को पूरा नहीं सुना रहे। शॉर्ट में समझिए कि बड़े बड़े लोगों का इस एकादशी के व्रत करने का लाभ और मिलने से इसका बड़े बड़े पाप जो हैं वो नष्ट हो जाते हैं। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को हम लोग जो व्रत करते हैं, इस दिन हम लोगों को क्या करना चाहिए? लक्ष्मी नारायण भगवान का पूजन करना चाहिए, तुलसी सालिग्राम का विवाह करना चाहिए, तुलसी सालिग्राम का पूजन अवश्य करना चाहिए। तुलसी पर इस समय सुहाग के, इस एकादशी के दिन सुहाग की सामग्री अवश्य समर्पित करनी चाहिए, अवश्य समर्पित करें। सुहाग की टीका इत्यादि, चूड़ियां, लाल चुनरी अवश्य पहना, लाल चूड़ी हमें अवश्य, लाल चुनरी और चूड़ी अर्पित तुलसी महारानी को करना चाहिए। सालिग्राम को सुंदर सिंहासन अर्पण करना चाहिए। और इस दिन बहुत ही सुंदर योग बन रहे हैं, बहुत अद्भुत योग बन रहे हैं। देवउठनी एकादशी पर हर्षण योग, सवार्थ सिद्धि योग और रवि योग बन रहे हैं। ये तीनों योग बेहद शुभ हैं। इन योगों में किए गए काम या पूजा लोगों को प्रसन्नता प्रदान करती है, यानी इसमें किए हुए कार्य स्वयं सिद्ध हो जाते हैं। तो देवउठनी एकादशी के दिन आप कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ भी कर सकते हैं। तो हम लोग जो देवउठनी एकादशी का व्रत करेंगे वो 12 नवंबर को करेंगे और 13 नवंबर को पारायण होगा। एकादशी पारायण सूर्योदय के पश्चात, सूर्योदय होगा 6:35 पर और व्रत पारायण होगा 6:35 से 8:40 तक हम एकादशी का पारायण कर सकते हैं। तो देवउठनी एकादशी के दिन किए हुआ भजन, किया हुआ दान, किया हुआ कोई भी शुभ कार्य बहुत लाभदायक होता है। तो इस दिन तुलसी सालिग्राम का पूजन करना ना भूलें, लक्ष्मी नारायण का पूजन करना ना भूलें, अपने इष्ट का पूजन करना ना भूलें। ये देवउठनी एकादशी आपके लिए मंगलमय हो। नारायण भगवान प्रियाकांजू सरकार आपकी प्रत्येक मनोकामना को पूर्ण करें। इसके बाद शुभ कार्य प्रारंभ हो जाएंगे, विवाह इत्यादि प्रारंभ हो जाएंगे। तो जिन जिन लोगों के परिवारों में विवाह है, उन सब के लिए शुभ मंगल कामनाएं हैं कि आपके बच्चों का परिवार खूब अच्छे से बसे और उनका आने वाला भविष्य बहुत अच्छा हो। राधे राधे।